क्रॉस बेंचमार्क्स कमजोर 1 से लेकर 1.25% के दबाव के साथ यूएस फ्राइडे को क्लोज हुआ और ये प्रेशर थोड़ा सा माउंट हुआ। एक समय मजबूत था यूएस का बाजार। वो इंट्राडे चार्ट्स डाउ के फ्राइडे के आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वो डाउ जब मजबूत था तो 330 340 अंक इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था। वो 340 अंक इन ग्रीन वाला डाउ फाइनली 340 अंक इन रेड बंद होता हुआ नजर आया। इस तरह से 700 पॉइंट हम लोग 650 700 पॉइंट ऊपर से घूमते हुए नजर आए। दिन के लोज पे जाके यूएस मार्केट्स बंद हुए। क्यों भाई? फ्राइडे को एक ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था जो सबकी नजरें थी, जो हम लोग सुबह से मेंशन कर रहे थे कि अगस्त की जॉब्स रिपोर्ट आनी है। वो अगस्त की जॉब रिपोर्ट आई और अगस्त में 3,15,000 जॉब्स क्रिएट हुए इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। 317 की एक्सपेक्टेशन थी, डाउ जोन्स एस्टिमेट 315 पे आए थे इन लाइन। तो पहले उस रिपोर्ट के बाद ऐसी नर्वसनेस, ऐसी प्रॉफिट टेकिंग क्यों भाई? उस रिपोर्ट के बाद दिक्कत ये हो गई कि जॉब्स मार्केट स्ट्रांग है। ये जॉब्स मार्केट अगर स्ट्रांग है तो फेड को फर्दर लीवे देता है और एग्रेसिव रेट हाइक्स के इन्फ्लेशन को कूल ऑफ करने के लिए। अगर ये जॉब्स मार्केट ठंडा पड़ रहा होता तो शायद फेड भी सोचता, पर ये जॉब मार्केट में जिस तरह की जॉब एडिशन होते हुए नजर आ रहे हैं वो दिखा रहा है अभी भी पटरी पर है, स्ट्रांग मोमेंटम है, रेजिलियंट है इकोनॉमी। और उससे डर लग गया कि सितंबर के एंड में जाके जब फेड की बैठक आएगी तो ये उनके फेवर में जा रहा है कि एग्रेसिव रेट हाइक, शायद एक और 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक। और इसीलिए आपने देखा मार्केट्स करेक्ट होते हुए। और ये सिर्फ फ्राइडे की कहानी नहीं है, लास्ट वीक के यूएस के बाजार आपकी स्क्रीन पर आएगा। परफॉर्मेंस, डाउ 3% गिरा, एसएनपी 3.25% गिरा, नैस्डैक 4.25% वीक ऑन वीक गिरा। और ये बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट वीक था जब यूएस के मार्केट दबाव में। और ये दबाव में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये फेड डेटा पॉइंट देख रहे हैं, फेड क्या करेगा उससे। वो अनसर्टेनिटी है फेड के फर्दर एक्शंस को लेकर, और अनसर्टेनिटी एक प्रॉफिट टेकिंग का, नर्वसनेस का कारण बनती चली जा रही है। और इसके बाद ध्यान रखिए एक और इंपॉर्टेंट डेटा, एक जॉब रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो स्ट्रांग आ गई। अब 13 सितंबर को आना है वहां पे इन्फ्लेशन रिपोर्ट, अगस्त का इन्फ्लेशन आंकड़ा। तो इससे पिछले महीने में जुलाई में तो इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो गया, फर्दर कूल ऑफ हो रहा है तो ठीक, अगर स्टेबल या वापस इंचअप कर गया तो और दिक्कत। इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट आंकड़ा वो फिर फेड की बैठक का इंतजार। तो ये नर्वसनेस क्लियरली स्क्रीन्स पे प्ले आउट होती हुई नजर आई। और वीरू, मैं जब ऐसी डेटा पॉइंट्स पढ़ रहा था, यूएस में कहा जा रहा है एसएनपी 500 बड़े प्रिकेरियस लेवल पे आके खड़ा हुआ है। थोड़ा सा और स्लिप हुआ, 3,000 की ट्रेजेक्टरी को ब्रीच कर दिया तो मामला शायद गड़बड़ाता हुआ नजर आया, ऐसा कहा जा रहा है। 3,000 कोई लेवल था, मैं तो लेवल भी भूल गया। तो अब वो कह रहे थे समर के जो लोज हैं हम रीटेस्ट कर सकते हैं। यार एक चार्ट की, हम हमेशा एसएनपी डाउ की बात करते हैं, लेकिन एसएनपी बढ़िया बैरोमीटर है 500 स्टॉक्स का, वो असल बैरोमीटर है यूएस में मूड माहौल का। एक बार चार्ट देख के बताओ आप, मूड कैसा है एसएनपी का, क्या प्रिकेरियस लेवल्स हैं, कोई दिक्कत वाले लेवल्स के आसपास आके खड़े हो गए हैं क्या? जी हाँ, देखिए आशीष, डाउ के चार्ट्स को आपको रीड करना है तो आप जाइए 10 जून और एक 9 जून, ये 2 सेशंस थे जब डाउ ने एक बड़ा सब्सटेंशियल ड्रॉप देखा था। याद है आपको? ये जो जहां पे एग्जैक्टली हमारी ये कैंडल शुरू हो रही है, नीचे वाली ना, आई मीन लाइन शुरू हो रही है, उससे अगर आप देखें चौथी 5वीं कैंडल को देखिए आशीष, जहां पे एक गैप भी था। डेली चार्ट्स पे एसएनपी 500 के आशीष 3,900 और 38,880, ये वो लेवल है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये देखिए बारीकी से, हमारी जो शुक्रवार की कैंडल थी काफी वाइल्ड थी, मतलब बाजार ऊपर खुलने की कोशिश में था बट सेटल नहीं हो पाया। अब देखिए 2 चीजें हो सकती हैं आशीष, माइट बी ये एक्सटेंडेड वीकेंड का एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि यूएस शट है आज के लिए, ये उसका प्रेशर था। लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ और लॉन्ग्स की अगर आप देखिए टेंडेंसी नहीं थी बाजार में, तो ये उसका प्रेशर हो सकता है। आप इस कैंडल को उसका एक बेनिफिट आउट डाउट दे सकते हो, बट क्रक्स ये है कि 3900 और 38,880 अगर एसएनपी वॉलेट कर रहा है तो उसके बाद एक ही ट्रेजेक्ट्री खुल जाती है आशीष, और वो है जून लोज 3670, 3650 और 3750, और उससे पहले करीब अगर आप देखें तो 3880 का जोन। तो इनफैक्ट डाउ को भी अगर आप देखें आशीष, आप डाउ को भी देखें ना, तो डाउ भी जो हम लेवल बात कर रहे थे कि 31,200 का काफी महत्वपूर्ण है, अब उसके तो अगर आप देखिए ऑलमोस्ट कगार पे जाके बंद हुआ, आई मीन 31,318 पे। तो यूएस मार्केट जब ओपन होंगे दोबारा आशीष, तो ये दोनों ही ट्रेजेक्ट्रीज 3900 ऑन एसएनपी
और डाउ के लिए करीब करीब 31,200, ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। तो इसीलिए जो आपने शुरू में बात कही थी ना आशीष, दिस विल बी ए क्रिटिकल वीक फॉर अ टेक्निकल सेटअप ऑफ यूएस मार्केट, बिल्कुल बिल्कुल सही है आशीष। और इसीलिए मैं अपनी कविता में यही कह रहा था कि